नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर जी को कौन नहीं पहचानता। संगीत जगत और भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और गैर फिल्मों में यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी और सेवंती जी की बड़ी बेटी हैं। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर ही उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भागबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जी का जन्म हुआ। बचपन से ही लता जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय भी करने लगी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनके टीचर से अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा जी को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता जी को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर जी पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई, तब लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता जी का करियर गायकी और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जैसे मंगला कौर 1942, माझे बाल 1943, गज भाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता जी को सदाशिव राव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता जी की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता जी ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तो गाया। 1945 में लता मंगेशकर जी मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी मां 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता जी द्वारा गाए गीत पालांगू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता जी की ओर खींचा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका करियर निखरने लगा। लता जी के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता जी को
लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता जी छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता जी के चरणों में गिरकर लता जी से अपनी फिल्मों में गीत गाने की मन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता जी का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता जी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही हैं। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। लता जी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वह उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गई थी यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता जी से गाना गवाया, आएगा आने वाला, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर एक बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर जी के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, शलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण करते रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद बन गई थी। इन संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए हैं, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता जी की आवाज आम जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था और लता मंगेशकर जी देखते ही देखते चोटी की नायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसीलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशक और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, शाहजहां, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा, रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता जी बड़ी ही आसानी से उन्हें गा देती थी। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता जी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से पुकार,
जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942, अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता जी को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अगर अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता जी की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता जी के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज में गीत फिल्माया जाता। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव वर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता जी को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना। वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की भी कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर जी की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वह इतना उलझ गई थी कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता जी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी भी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता जी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। लता मंगेशकर जी को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कहा कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। लता जी को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं: भारत सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स। इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर जी के नाम पुरस्कार भी स्थापित किए हैं। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमई आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं, जो हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।